तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 7 ऐसे आइडिया के साथ साथ आपको बताऊंगा इम्प्लीमेंटेशन टूल, कैसे आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपनी वीडियो के अंदर वही चीज़ शेयर करता हूं और वही चीज़ लोगों को बताता हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। तो ये सातों के सातों जो भी तरीके इस पर मैं खुद काम कर रहा हूं, ऑलमोस्ट मैं इन तरीकों से पैसे कमा भी रहा हूं, पैसे बना भी रहा हूं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है डेफिनेटली। बशर्ते एक बात है, आप मुझे एक कमिट करेंगे कि इस वीडियो पे अगर आपने क्लिक कर लिया है तो आप लास्ट तक इसको देखेंगे, क्योंकि पहला आइडिया शायद आपको अच्छा ना लगे, दूसरा आप शायद कर ना पाए, तीसरा थोड़ा कठिन लगे, चौथा लगे हाँ कर सकता हूँ, पांचवा लगे आइडिया सही तो है यार, छठा लगे ये तो बहुत आसान है, और सातवां आप कर जाओ। तो याद रखिएगा ये वीडियो आपको पूरी ही देखनी पड़ेगी। जब आप पूरी देखेंगे तो आपको कोई ना कोई आइडिया फिट हो जाएगा। तो डायरी और पेन उठाएं और डायरी पेन के साथ फिर लिखना शुरू कर दीजिए। आप जानते हैं मेरा नाम अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि इस वीडियो में आपको और समझ में आएगा कि ये बोलने के लिए मैंने पुश किया है। राइट, वन पहली चीज़, जो पहला मेरा आइडिया है पैसिव इनकम का, दैट इज कंटेंट क्रिएटर। बहुत लोग ये बोलते हैं, मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको रिलेट कर पाओ। कंटेंट क्रिएटर से मेरा मतलब है दोस्त कि आप के पास किसी एक फील्ड की, किसी एक सब्जेक्ट की अगर आपको नॉलेज है और उसके बिहाफ पर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट मतलब आप छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ ऐसी वीडियो आप बनाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। आप स्टार्टिंग यूट्यूब से करेंगे, आप सबको मालूम पॉपुलर है। आप वही वीडियो जो आपके दिमाग के अंदर, जो आपके अंदर कंटेंट है, उसको बना के यूट्यूब पर गिरेंगे तो एक टाइम बाद जब आपको मालूम है कि करीब 4000 घंटे आपका हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर आपका यूट्यूब पर आता है, तो आपका यही वीडियो मोनेटाइज हो जाता है। जैसे कि अभी जो आप ये वीडियो मेरी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो पे आप जो देख रहे हैं इसका पैसा मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। राइट, तो मुझे 5-6 महीने 1 साल लगा, मुझे लगातार वीडियो बनाता रहा, मैं अपने आइडियाज़, अपनी नॉलेज लोगों को शेयर करता रहा, लोगों को पसंद आया, थोड़ा थोड़ा परिवार बनने लगा। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उससे मेरे को कुछ ना कुछ पैसा आने लगा। ये आपको क्या सीखने में मज़ा आता है, क्या करने में मज़ा आता है? आपको कुकिंग आती है, आपको डांस आता है, आपको कोई भी चीज़ अगर आती है तो आप उसके बारे में आप कंटेंट बनाएंगे और उससे आप पैसा कमा सकते हैं। याद रखिएगा, लगेगा 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आप पैसा कमाएंगे ये आपके लिए बहुत शानदार होगा। जब लोग पैसों के लिए स्ट्रगल करेंगे, आप एक इनकम सोर्स क्रिएट कर चुके होंगे, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप चालू करें। अगर मैं इसके साथ साथ दूसरा चलना चाहूँ जिसमें आते हैं, दैट इज बिकम अ ऑनलाइन कोच एंड ट्रेनर। ये भी मैं खुद हूँ। जब आपके पास कोई एक स्किल है, ये एक्टिव इनकम को सहारा देता है कहीं ना कहीं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि जैसे कि आप यूट्यूब पर आप वीडियो बना रहे हैं, तो एक टाइम के बाद लोग उसको देखेंगे, लोग उसको पसंद करेंगे और आपकी जब व्यूज़ आएंगे तब आपको पैसा आएगा। एम आई राइट और नॉट? लेकिन कोच से मेरा मतलब क्या है कि अगर आप कहते हैं कि भाई मैं आज काम करूँ और मेरे को कल पैसा आ जाए, मैं आज काम करूँ और मेरे को कल पैसा आ जाए, तो आप कोच बन सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे को आज पैसा चाहिए, इमीडिएट पैसा चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन कि आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास कोई एक स्किल है, आपके पास कोई एक नॉलेज है, उसको आप सीधा मोनेटाइज कर सकते हैं। आप ऐड रन करते हैं, फेसबुक पर ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, गूगल करते हैं, और थोड़ा पैसा आपका लगता है, लोग आपके पास आ जाते हैं। आप उनको वेबिनार अपना सेल करते हैं या आप उनको अपनी कोचिंग देते हैं जो आपके पास है, उसका पैसा आप चार्ज करते हैं, जो भी आपकी डिमांडिंग, उसको आप सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट लिंक करता है इन दोनों के अंदर। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका कोई आप कंटेंट से डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, आप कोई कोर्स बना लेते हैं, अच्छा आपको कोई कोर्स आता है, उस कोर्स को आप उसके अंदर भी सेल कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कोच बन के। आप उनको यूट्यूब पर भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मेरे जो पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मेरी किताब है, मैं राइटर हूँ, जैसे कि मेरे कुछ कोर्सेज हैं या मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, तो मैं लोगों को बताता हूँ और उनकी बहुत मिनिमम फीस होती है, मान लो 499, 999, 199 और कई बहुत महंगे भी होते हैं। तो जो लोग पसंद करते हैं, जिन लोगों के लिए वो ज़रूरी होता है, वो लोग उसको बाय करते हैं। जैसे इसी यूट्यूब वीडियो के अंदर मान लो मैं कोई एक कोर्स प्रमोट कर दूंगा और आपको लगे कि तो आपके काम का है, आप जाके उसको बाय करेंगे तो मेरे को पैसा आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन पैसा आ गया। इसी कोर्स को मैं लाइव बेच सकता हूं, जो कि वेबिनार वाला मॉडल जो मैं आपको बता रहा था, कोच बन के बेच सकता हूं। तो ये तीसरा ऐसा तरीका है जहां से आप अपना पैसा कमाते हैं। मैं इन तीनों से पैसा कमाता हूं, मैं आपको बता दूं, ये तीनों मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम है।
इन तीनों से मैं एक्चुअल पैसा कमाता हूँ और बहुत अच्छी इनकम मुझे इन तीनों से आती है। शुरुआत मेरी ऐसे ही थी, मुझे कोई भी आइडिया मालूम नहीं था। आप में से कुछ लोग ऐसा ज़रूर बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि ये तो मुझे मालूम है। दोस्त, मालूम होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मालूम हो गया पैसे कमा रहे होते तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होते आप, राइट ना। तो इंपॉर्टेंट है मालूम नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर काम करें और आपको पैसा आए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पैसा कमा के देता है। नंबर 4 इज दैट एंजल इन्वेस्टर। अब आती है बात उन लोगों की जो थोड़ा सा काम भी करना चाहते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, वहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर एक इंसान कहता है मेरे पास काम करने का आइडिया है, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे ही छोटे स्टार्टअप के अंदर, छोटे बिजनेस के अंदर भी ये तरीका होता है। उन लोगों के पास भी आइडियाज़ होते हैं, अपनी एक स्किल होती है, वो मेहनत करने को तैयार हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर काम करने के लिए पैसे नहीं है, नंबर 1। दूसरा, कोई लोग काम कर चुके हैं लेकिन उनका काम बढ़ नहीं रहा, उनको ज़्यादा कैपिटल की नीड है, तो उनको और पैसे की नीड है। ये ऐसा काम करता है जैसे कि एक शो आप देखते होंगे ज़रूर, दैट इज शार्क टैंक, आपने सुना होगा ना। तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट आते हैं बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के पास कि हमें कुछ इक्विटी ले लो हमारी और पैसे दे दो। तो आप ऐसे एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपके पास जब पैसा हो जाए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये हो जाए, तो आप ऐसे स्टार्टअप आप ढूंढ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। और अगर आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है तो अपने आसपास के लोगों को ध्यान दो। आपको ढूंढना पड़ेगा, पहले तो पैसे कमाना पड़ेगा। पहले पैसे कमाइए, फिर ढूंढिए और फिर वहाँ पैसे लगाइए ताकि आपको पैसिव इनकम आए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप रात को मतलब वही सोए और सुबह उठे कि यार चलो आज तो पैसिव इनकम कमाता हूँ। हर चीज़ के लिए आपको एक लंबे समय की थोड़ी मेहनत, कंसिस्टेंट और नॉलेज लगेगी, तभी आप पैसा कमाएंगे, वरना पैसा ख़राब कर देंगे और टाइम भी ख़राब कर सकते हैं। अगला बोलूँगा दैट इज़ रियल एस्टेट में भी आप काम कर सकते हैं। रियल एस्टेट में मैं 2 तरीके से बोलूँगा, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। आप रियल एस्टेट सेलिंग कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, सेलिंग कर सकते हैं, मतलब जो फ्लैट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको आप सेल करके पैसे कमा सकते हैं। कमीशन ब्रोकिंग कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपका ज़्यादा पैसा है तो आप खुद की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास कोई पैसा ना हो और आपको कुछ आइडिया ना हो, तो मैं बोलूँगा आप ब्रोकिंग से स्टार्ट करिए। ब्रोकिंग मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पर दिलाते हैं, हाँ, कोई शॉप आप रेंट पर दिलाते हैं, तो इधर से आप जो ऑनर होते हैं उनसे बात कर लेते हैं, इधर से आप कस्टमर लेके आते हैं। कस्टमर लाने के बहुत तरीके होते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इधर से भी कुछ परसेंट आपको मिलता है, इधर से भी कुछ परसेंट मिलता है। ये कुछ परसेंट बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। जब सेलिंग की बात हो रही है तो भी पैसा मिलता है, और अगर ओनली रेंट की बात हो रही है तो भी आपको जल्दी पैसा मिल जाता है। रेंट वाला बेस्ट होता है, मैंने खुद ये किया है और मैं बेसिकली करता भी हूँ इस चीज़ को। तो मैं मेरे आसपास में एनसीआर में बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स हैं जिनको मैं रेंट पर देता हूँ और वहाँ से मेरे को पैसा आता है ना। तो दिस इज अनदर ऑप्शन कि आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। राइटर बन सकते हैं, आप एक किताब लिख सकते हैं, आप एक बुक लिख सकते हैं। आप बोलेंगे ये कैसे लिंक करता है? देखो जी, अगर आपको कंटेंट बनाना आता है, आपको पढ़ना आता है, तो आप किताब लिख सकते हैं। मैंने पहली किताब लिखी, उस किताब का नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में। तो सेल्स में एक्सपर्ट था, मैंने किताब लिखी, लगभग 120 पेज की वो बुक थी। तो जब आप बुक आप लिखते हैं तो आप ई बुक लिख सकते हैं। मान लो आपने ई बुक 100 रुपये की रखी और आप उसको सेल कर रहे हैं, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं। आप अमेज़ोन पे जाके भी उसको सेल कर सकते हैं, खुद सेल कर सकते हैं। और आप कहते हैं मैं खुद सेल नहीं करना चाहता, पैसिवली पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप किसी पब्लिशर से आगे बात कर सकते हैं। वो पब्लिशर आपकी बुक को छाप देंगे और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। पब्लिशर अगर छापेंगे तो पैसा आपको कम आएगा। मान लेते हैं आपकी 300 रुपये की किताब है और आपको 10-15% ही आपको पैसा आ रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 30 रुपये 45 रुपये आपको पर कॉपी का आपको आ रहा है। लेकिन इसको ऐसा समझो कि पब्लिशर के पास बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसके पास सेल्स का पूरा सिस्टम होता है। अगर वो आपकी 1000 कॉपी आपकी सेल कर देता है, वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पर। अगर 1000 कॉपी आपकी सेल हो जाती है तो आपको 30,000 से 45,000 रुपये एक किताब लिखने का आता है, राइट। और वो कंसिस्टेंट बेस पे आता रहता है रॉयल्टी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने बुक लिखी और वो पॉपुलर हो गए, जैसे चेतन भगत आप जानते हैं, बुक लिखी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रिया कुमार, उन्होंने बुक लिखी और वो आज बहुत बड़े लेवल पे राइटर बन चुके हैं और पैसे कमाते हैं। आज की डेट में हर कंटेंट क्रिएटर अपने आप में एक राइटर है जो बुक लिख रहा है और वो पैसे कमा रहा है। सोच के देखो, एक कंटेंट क्रिएटर जो बहुत बड़े लेवल पे अगर वो किताब लिख के पैसे कमा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने खुद की किताब लिखी और मैं अगली किताब फिर लिख रहा हूँ, दूसरी फाइनेंस के ऊपर है। और बैक टू बैक मेरे पास 7 किताबों का मेंटल आइडिया है कि मुझे 7 किताब कौन कौन से टॉपिक पर लिखनी है और कब कब ये पब्लिश होंगी। तो मैं जब इस तरीके से काम करता हूँ, यू कैन ऑल्सो, आप भी बुक लिख के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 7, यहाँ थोड़ी सी गणित आपको चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन आपको चाहिए, बट कमाल का है
है ना। ये थोड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक्चुअल में पैसिव इनकम नहीं, आपकी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को डिजाइन करता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का मतलब बोलूंगा मैं एसआईपी आप करेंगे, वहां से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई पैसिव इनकम नहीं है। देखो मैं कहता हूँ एसआईपी की जब बात आती है तो दैट इज यहाँ काम करता है एक माइंडसेट, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट जब करूँगा जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, एक टाइम के बाद करूँगा। बट मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट आप जब जितने कम समय में करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल है, और अगर आप 5 करेंगे तो आपको लंबे समय का पीरियड मिल सकता है, आपको 20 साल 25 साल 30 साल मिल जाएंगे और आपका पैसा उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन मैं एक कैलकुलेशन समझाऊंगा कि मैं एसआईपी को कैसे देखता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एसआईपी को देखने का, और मैं किस बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा। नंबर 1, मैं कहता हूं एसआईपी को ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल आप 3000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने। आप कैलकुलेटर खोल सकते हैं, स्क्रीन मेरे पास नहीं है वरना आप कर लीजिएगा, गूगल पर जाइए एसआईपी कैलकुलेटर जाके कोई भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। मान लो आप 3000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप 25 सालों के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, 25 ईयर्स के लिए आप कर रहे हैं, है ना। और आप कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा मैं नंबर लेकर नहीं चलता, बट आपको 15% का रिटर्न मिलता है, 15% का। तो आप देखेंगे 3000 रुपये जब आप इन्वेस्ट करेंगे 25 सालों के लिए और आप रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं कि आपको 15% मिलेगा, तो वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो जाता है। ये आप खुद चेक कर लेंगे, खुद कैलकुलेशन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इसको ऐसे मत सोचिए, इसको ऐसा सोचिए कि देखो यार 25 सालों के अंदर, एक लंबा समय का पीरियड है, लेकिन 25 सालों को आप डिवाइड करो महीने के अंदर, ये कितने महीने होते हैं। तो आप देखेंगे कि 25 साल को जब आप डिवाइड करेंगे ना महीनों के अंदर, तो आपको समझ में आएगा वहाँ आपको करीब करीब 300 महीने बैठते हैं। कितना? 300 महीने आपके बैठते हैं, राइट। आप बोलेंगे हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। अब 300 महीने जब ये बैठते हैं तो 300 महीनों को आप डिवाइड कर दीजिए 1 करोड़ में, कि मान लो आपको 1 करोड़ रुपए आपको आ रहा है और 1 करोड़ रुपए को आप डिवाइड कर दें 300 महीने के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी हर महीने की जो एक्चुअल इनकम बैठ रही है वो करीब करीब 30,000 से 33,000 रुपये बैठ रही है। आप बोलेंगे ये क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, ऊपर से निकल गया। बट दोबारा समझिए कि आपका 1 करोड़ रुपए को आपका 25 साल में आप डिवाइड करते हैं, उसको महीने में डिवाइड करेंगे तो हर महीने वो 33,000 रुपये समथिंग बैठ रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप कि आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 33,000 रुपये आपका हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, आपको आज नहीं मिल रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन 25 साल आपको मिलेगा, ऐसा सोच लीजिए। और ये बहुत बड़ा माइंडसेट है, कम से कम इस माइंडसेट से आप शुरुआत तो करेंगे। आपकी शुरुआत तो होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप आज 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो 33,000 रुपये हो रहा है, 10 गुना आपका पैसा हो रहा है, तो नहीं करना चाहिए आपको। तो ये एक बेहतरीन आइडिया है। इस तरीके से मैंने अपनी करीब 3 एसआईपी अपनी रन करी हुई है, तो वहाँ से ही मेरे को पैसा आता है। ये सातों के सातों ऐसे तरीके हैं जो मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। इन सब के अंदर किसी के अंदर मेरे को पैसा कम आता है, किसी के अंदर पैसा ज़्यादा आता है, कोई मुझे बाद में आएगा। बट एक्चुअल बात यह है कि मैं इन सबके सारे तरीक़ों से पैसे कमा रहा हूँ, ये रियलिटी है। इन सातों में से जो भी आइडिया आपको समझ में आ रहा है, आप अभी के अभी शुरुआत कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे कौन सा तरीका आप शुरुआत करने वाले हैं। क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे। कमेंट बहुत जरूरी है, आप कमेंट करिए, लिखिए कि कौन सा तरीका मैं शुरुआत करूंगा आज अभी के अभी। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपकी शेयरिंग में पावर है। मैं कुछ भी नहीं हूं आपकी शेयरिंग के सामने। तो शेयर करिए, इस परिवार को बढ़ाइए और मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।